जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का हमारे चैनल रोजगार धरपकड़ में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग के अंतर्गत आने वाले घड़ी चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसमें जानेंगे दर्पण प्रतिबिंब मैंने बता दिया था, घड़ी के कोण का ज्ञात करना मैंने बता दिया था। आज मैं बताऊँगा जल प्रतिबिंब घड़ी कैसे बनती है, क्या समय दिखाती है जब जल प्रतिबिंब पूछा जाता है, और इसी वीडियो में ये बताऊँगा घड़ी के तेज और मंद होने वाले अच्छे टाइप के क्वेश्चन मार्क ट्रिक के माध्यम से चंद सेकंड में कैसे आते हैं। आइए ज़्यादा समय न खाते हुए, आप लोगों को तालिका यहाँ पे दिख रही होगी, तालिका के माध्यम से एक बार समझते हैं, उसके बाद हम इसको ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट बताएंगे। उसके बाद देखेंगे तालिका मेरा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं। जैसे दिया है वास्तविक समय, जैसे हमें घड़ी में कोई समय दिख रहा है, तो जब जल प्रतिबिंब अर्थात जल में सामने कोई तालाब हो, कुछ हो, नदी हो, उसमें अगर घड़ी को ऐसे देखा जाए तो क्या समय दिखाएगी वो, यही इसी पेज पे आधारित क्वेश्चनों को पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे जल प्रतिबिंब जब बनेगा हमारा, जल प्रतिबिंब में कभी भी दायां बायां नहीं चेंज होता, कभी भी दायां बायां नहीं चेंज होता। अर्थात 12 ऊपर, जैसे ये अपर वाला अपर हो गया, ये डाउन हो गया, ये वास्तविक वाला होगा, ये हमारा वास्तविक हो गया। ये पूरब, ये दाएं, ये बाएं। तो हमारा जब जल प्रतिबिंब बनेगा, जल प्रतिबिंब हमारा केवल अपर और डाउन चेंज होगा। जल प्रतिबिंब जब बनेगा, जल प्रतिबिंब में जैसे हमारा दर्पण में क्या होता था, दर्पण में दायां और बायां चेंज होता था, लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या चेंज होगा, जल प्रतिबिंब में हमारा केवल अपर और डाउन चेंज होगा। जैसे ऊपर अपर हुआ, लेकिन ऊपर जब जल प्रतिबिंब देखा जाएगा ऊपर डाउन हो जाएगा और नीचे अपर हो जाएगा, बाकी इधर दाया बायां सेम रहेगा। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा वास्तविक हुआ। वास्तविक में अगर अपर बाई ऊपर होता है तो हमारा अपर ऊपर रहेगा वास्तविक में और डाउन नीचे रहेगा। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या होगा, जल प्रतिबिंब में वही चेंज होता है, अर्थात डाउन ऊपर हो जाएगा और अपर नीचे हो जाएगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि जल प्रतिबिंब में केवल 12 और 6 चेंज होते हैं, 12 और 6। अर्थात जब आप आदमी ऐसे खड़े होगा तो वो जो उसका जो आदमी नहीं, जैसे घड़ी देखा जाए तो 12 अगर बज रहा है तो उसमें 6 बजेगा। आइए हम इस पे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं इसी पे आधारित। जैसे हमसे पूछा जाए किसी घड़ी में, डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। जैसे पूछा जाए किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं। आइए उसके बाद तालिका फॉलो कर रही है कि नहीं, इसका भी ज्ञान हम करेंगे। जैसे मैंने बताया 12 अगर बज रहा है तो 6 बज जाएगा, अगर 6 बज रहा है तो 12 बज जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 12 बज रहा है तो 6 बज जाएगा, अगर 6 बज रहा है तो 12 बजेगा जल प्रतिबिंब में। उसके बाद हम ऐसे देखते हैं, कोई भी प्रश्न लेंगे। जैसे किसी घड़ी में प्रश्न हो गया, किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है, तो बताइए उसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा, जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगा। कुछ नहीं करना है, इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। जल प्रतिबिंब में क्या करना है, इसको हम डायरेक्ट 18:30 से माइनस करते हैं। इसके लिए ट्रिक बनता है, जब हमारा समय मिनट जो है, जब हमारा मिनट 30 से छोटा दिया गया है, 30 से छोटा दिया गया है, तो हम 18:30 से माइनस कर देंगे जो समय दिया रहेगा, 18:30 से माइनस कर देंगे वही समय। जैसे ट्रिक ये हुआ। अब हम इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
जैसे 8-20 दिया हुआ है, ट्रिक हमारा कह रहा है 18-30 से उसको माइनस कर दीजिए। 18-30 से माइनस कर देंगे, क्या 8-20। हमारा आंसर क्या बना इसका, हमारा इसका आंसर बना 10:03 में से 2 गए 1, 18 में से 8 गए 10, 10:10। अब देखिए यहाँ भी दिख रहा है, जैसे अगर 8:20 हो रहा है, 8 पे क्या है, 8 पे देखिए 10 है, 8 पे 10 है। अगर 8 बज रहा है तो क्या बजेगा, 10 बज जाएगा। हमारा ये तालिका फॉलो कर रहा है। आइए एक आध दो प्रश्न और इसी पे लेते हैं। उसके बाद अगर हमारा 30 से ज़्यादा पूछ लेगा मिनट, उस पर बताएंगे क्या कैसे करना है आपको। वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए। बीच में आप लोग की वजह से ही आप लोग लाइक नहीं करते थे, कमेंट, भाई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, क्या दिक्कत है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें सुधार किया जाए। आप लोग ना देख रहे हैं व्यू बढ़ रहा है ना लाइक बढ़ रहा है, इसलिए मैंने कहा वीडियो बनाना बंद करते हैं। लेकिन फिर कुछ लोगों का कमेंट आया, नहीं सर वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं। जैसे पूछा जाए 10:30, 10:30, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। 10:30 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, आइए देखते हैं। 18:30 से मैंने माइनस करने के लिए कहा, 18:30 से 10:30 को माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आएगा, अर्थात 8 बज जाएगा। क्या समय दिखाएगा, 8 बज समय दिखाएगा। अब हम देखते हैं एक आध दो प्रश्न और, उसके बाद हम इस पे आगे के प्रश्नों को जैसे सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन पहले एक आध दो प्रश्न इस पे और देखते हैं। जैसे हमसे कहा जाए 6:30, 6:30, तो जल प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, 18:30 से माइनस कर दीजिए, 18:30 से माइनस कर दीजिए 6:30, क्या समय दिखाएगा, मैंने कहा 12, ये 0 हो गया 0, अर्थात 18 में से 6 गए 12। अभी मैंने कहा था केवल 12 और 6 चेंज होता है, तो यहाँ पे देखिए 18:30 से माइनस करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, डायरेक्ट 12 प्राप्त हुआ। अब ऐसे हम और प्रश्नों को सॉल्व करना सीख रहे हैं। अब जैसे अभी तक मैंने मिनट 30 के अंदर तक लिया था, 30 तक लिया था या 30 के अंदर तक लिया था। अगर 30 के बाहर मिनट पूछा जाए तो क्या करेंगे। जैसे मुझसे पूछ लिया जाए किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं, तो उसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका जल प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट है वही 18:30 वाला। जैसे हम इसको 18:30 से जब माइनस करेंगे, 18:30 मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, उसी पे इसको बता रहा हूँ। 5:40 माइनस करना है। जब हम अभी तक कैरी लेते थे जब बगल वाले से, तो वही उतना आता था, जैसे 1 मांगे तो 1 आता था। लेकिन ये घंटे तथा मिनट की बात हो रही है, तो इसमें 1 घंटे में 60 मिनट होता है। जब यहाँ से 18 घंटा है, यहाँ से 1 माइनस जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 60 मिनट जाएगा, ना कि 1 कैरी जाएगा। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कहते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 60 मिनट जाएगा, तो यहाँ 90 बन जाएगा 30 वाला। यहाँ 1 कैरी जाने पे 1 घंटा जाएगा, घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। यही 60 मिनट जो है 30 में जुड़ जाता और ये
90 बन जाता है। और 90 में से 40 गए 50 मिनट आएगा। अब कुछ यूट्यूबर बताते हैं, डायरेक्ट यही बता देते हैं, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गए 2, 12:50 टाइम दिखाएगा। अर्थात हमारा जो टाइम दिखाएगा 12:50 दिखाएगा। यहाँ पे 30 में ना घटा के हम 90 में से माइनस किए हैं। 90 में क्यों माइनस किए हैं? क्योंकि 18 जब 1 घंटा यहाँ सुधार ले जाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, मिनट में हमारे जुड़ेगा तो 30 में 30 के स्थान पे 90 हो जाएगा। 90 में से 40 गए 50 आएगा। यहाँ 17 बचा, 17 में से 5 गए 12 आएगा। 12:50 आएगा। इसका जल प्रतिबिंब क्या दिखाएगा? 12:50 दिखाएगा। आइए हम और एक आध दो प्रश्न को लेते हैं। और यूट्यूबर क्या बताते हैं? डायरेक्ट यूट्यूबर लिख देते हैं न्यू फार्मूला। न्यू फार्मूला में क्या दिखा देंगे? अगर हमारा 40 मिनट से ज़्यादा है तो 18:90 से माइनस हम करेंगे। 18:90 से माइनस क्यों करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि हमारा 1 घंटा उधार जाता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, यही 30 उसमें 60 में 30 में 60 जुड़ जाता है, यही 90 मिनट हमारा हो जाता है। आइए हम एक आध दो प्रश्न और इस पे लेते हैं। जैसे हमको दे दिया 4:50, 4:50। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका जल प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा? मैंने बताया कि 18:90 से माइनस कर 18:30 से माइनस करते हैं। 18:30 से माइनस करते हैं तो क्या हमारा बन जाएगा? 18:30 से माइनस करेंगे 4:50 को तो हमारा बन जाएगा 90। एक कैरी ले आए, 90 में से 50 गए 40 हो जाएगा। और यहाँ बचा 17, 17 में से 4 गए 13। अब क्या 13:40 घड़ी की बात कर रहा है? 13:40 का अभी स्टेशन पे जाइए, 13:40 दे रहा है तो क्या मानेंगे? 1:40। जैसे 12 के बाद जब आता है समय, 12 के बाद जो समय आएगा उसको हम फिर 1 से काउंट करते हैं। जैसे 12 के बाद आया 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर इसको हम 1, 14 को 2, 15 को 3, ऐसे करके काउंट करते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा? 1:40। क्या समय दिखाएगा? 1:40। तो यहाँ पे देख रहे होंगे समय क्या दिखाएगा? 1:40। आइए हम और एक आध दो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम घड़ी के तेज और मंद होने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। उसको भी एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। उसका ट्रिक होता है 720/x। अब इसको हम फॉलो करना सिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। एक 720/x होता है, एक होता है m1 + m2 × h। अब इसको हम फॉलो करना सिखाएंगे थोड़ी देर में। एक आध दो प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे हमें टाइम दे दिया 10 ले लेते हैं, 10:50। इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? अभी हम केवल जल प्रतिबिंब के प्रश्नों के अंतर्गत घड़ी के प्रश्नों को सॉल्व करना सीख रहे हैं, जबकि जल प्रतिबिंब फिगर का भी आता है। ऐसे बहुत से प्रश्न जल प्रतिबिंब के माध्यम से पूछे जाते हैं। उन सब का अध्ययन आगे हम वीडियो में करते रहेंगे। 10:50 को माइनस करना है 18:30 से। 18:30 से क्या हुआ? जैसे हमें 18:90 में से करते हैं, क्योंकि 30 को कैरी 60 चला गया तो यही यूट्यूबर यही बताते हैं 18:90 से माइनस करना। अब हम इस 18:90 से माइनस करते हैं तो हमारा क्या बना? 10:50 को माइनस करना है तो हमारा क्या हो गया? 0, 4। आगे क्या? 18, 10 में से 18 में से 10 गए 8। 8:40
40 मिनट हो गया। देखिए यहाँ पे 10 दिख रहा है, तो ऊपर 8 लिखा गया है। ये इसीलिए तालिका मैंने बनाया है कि तालिका को आप लोग बना लीजिए, उसके बाद आप लोगों के दिमाग में एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बनाने में कुछ नहीं, याद करने में कुछ भी नहीं है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे 12 तक लिखना, उसके बाद 5 से लेके यहाँ तक 6 तक आएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। 12 जब आएगा इसका उल्टा हो जाएगा, 5 4 3 2 1। उसके बाद 6 के नीचे हमें 12 लिखना। 12 के बाद मुझे क्रम वाइज अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, अवरोध मतलब मतलब अवरोध होता है, उसी से आप लोग बताइए, बनाइएगा दिमाग में एक फिगर। अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। यहाँ लेकिन अवरोही लगाना है। 12 11 10 9 8 7 6। अब हम आइए देखते हैं घड़ी के तेज होने वाले मंद होने वाले क्वेश्चन को। आइए हम प्रश्न पहले लिखेंगे, उसके बाद हम उस पर तुरंत डायरेक्ट फार्मूला का यूज करना सिखाएंगे। आइए देखते हैं। इसमें जो है एक आध 2 प्रश्न है, इसी के माध्यम से पूछा जाता है। इस प्रकार से पूछा जाता है, एक घड़ी 16 मिनट या 16 घंटे या 16 सेकंड में 30 बार बजती है, तो 10 मिनट या 10 घंटे या 10 सेकंड में कुल कितनी बार बजेगी। इसके लिए बनता है डायरेक्ट फार्मूला T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 माइनस 1 बटे T1 माइनस 1 बटे T2 माइनस 1। तो हमारा क्या बनेगा, N1 बटे N2। इसको हम फॉलो कराते हैं। जैसे हमारा पूछ लिया, यहाँ 16 दिया हुआ, यहाँ 10 दिया हुआ। 10 मिनट या 10 घंटे या 10 सेकंड या 16 मिनट या 16 घंटे या 16 सेकंड में कुल कितनी बार बजेगी। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए अच्छे से फार्मूला, T1 माइनस 1 बटे T2 माइनस 1। तो हम इसको फॉलो कैसे करेंगे, जैसे T1 का मतलब 16 माइनस 1 बटे T2 माइनस 1, 10 माइनस 1 बराबर N1 बटे N2, N1 बटे N2। N1 का दिया 30, कितनी बार बजती है, 30 बार बजती है। 16 मिनट या 16 घंटे या 16 सेकंड में कितनी बार बजती है, 30 बार बजती है। तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, 30 बटे N2 का मान नहीं दिया है, तो हमारा हो गया 15 बटे 9, 30 बटे N, 15 दूना 30, 9 दूनी 18। इसका आंसर क्या प्राप्त होगा, N2 बराबर 18। कितनी बार बजेगी, 18 बार। समझ पाए आप लोग। फार्मूला हमारा है T1 माइनस 1 बटे T2 माइनस 1 बराबर हो गया N1 बटे N2। कितनी बार बज रहा है, इसका मतलब यही होता है नंबर ऑफ बजने की संख्या, बजने की संख्या। पहली बार कितनी बार बज रहा है, 30 बार। तो दूसरी बार कितना बजेगा, यही हमें ज्ञात करना है। 30 मिनट में या 30 घंटे में या 30 सेकंड में, कुछ भी दे सकता है। 30 मिनट दे सकता है या 10 मिनट दे सकता है, 10 घंटे 10 सेकंड या 15 मिनट, कुछ भी दे सकता है टाइम। तो हमारा उसके लिए फार्मूला डायरेक्ट T1 माइनस 1 बटे T2 माइनस 1, T1 माइनस 1 बटे T2 माइनस 1 बराबर N1 बटे N2। ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको साझा किया। बाकी स्लो और फास्ट पे मैं अभी तक सॉल्व करा रहा था। अब हम आइए देखते हैं, इसको सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन, जैसे एक घड़ी में 4 बजे का समय हो रहा है, 4 बजे का समय हो रहा है, तो मिनट वाली सुई 3 घंटे 40 मिनट में कुल कितने अंश का कोण बनाएगी। मैंने पहले बताया था 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का, 6 अंश का कोण बनाती है। तो 3 घंटे 40 मिनट में कितना मिनट होगा, 3 गुणे 60 प्लस 40
गुणे 6, यही तो हुआ। 3 छंग 18, 180, 40, 220, 220 गुणे 6 अर्थात 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, अर्थात 1320 मिनट का कोण, 1320 अंश का कोण बनाएगी। आइए हम आगे के प्रश्न को, एक आध दो प्रश्न और लेंगे घड़ी के तेज और मंद होने वाले प्रश्नों को, उसके बाद समझाएंगे आप लोगों को। आइए हम इसी बेस पे आधारित एक दो प्रश्नों को और देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं। आप लोग ऐसा प्रश्न भी नहीं पाए होंगे। एक घड़ी में 2:15 का समय हो रहा है, 2:15 का समय हो रहा है, तो बताइए तो घंटे वाली सुई 135 अंश घूमने के बाद क्या समय दिखाएगी। तो घंटे वाली सुई, कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई 135 अंश घूमने के बाद क्या समय दिखाएगी। 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है, 1 मिनट में 1/2 अंश का। ये आप लोगों को फार्मूला पता होगा, 1 मिनट में 1/2 अंश का। तो हमारा 135 अंश घूम रही है, कोण कितना बना रही है, 135 अंश। 135 अंश का कोण बनाने के लिए कितने मिनट की आवश्यकता होगी, 1 मिनट में 1/2 अंश अगर बन रहा है तो 135 अंश बनेगा 270 मिनट में। कितने मिनट में, यही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 135 में, तो हमारा 270 मिनट प्राप्त हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, यही 270 को 60 से भाग दे दीजिए। 270 270 भागे 60, 0 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 4 घंटे 30 मिनट। तो हमारा 2:15 का समय हो रहा था, उसमें प्लस कर दीजिए। 2:15 में 2:15 में हम 4:30 को प्लस करेंगे तो 6:45 समय आएगा। क्या आएगा, 6:45। आइए एक प्रश्न और है, उसी के माध्यम से इसको फिर समझने का प्रयास करेंगे। अगर ना समझ में आए एक बार फिर रिपीट करते हैं। 1 मिनट में 1/2 अंश, 270 मिनट 135 अंश का कोण बनाएगी कितने मिनट में, 270 मिनट में। यही 2 वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 135 में। अब हम आइए देखते हैं 270/60 करेंगे। 270/60, यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा, 60 है। 270/60 हमारा क्या प्राप्त हुआ, 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट में 2 घंटा 15 मिनट ऐड करेंगे, 6:45 हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। एक घड़ी में सुबह के 5 बज रहे, कब के 5 बज रहे, सुबह के 5 बज रहे, तो समय हो रहा है। घंटे वाली सुई 195 अंश घूमने के बाद क्या समय दिखाएगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश, तो हमें 195 अंश घूमने के लिए कितने मिनट लगेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 195 मिनट क्या बन जाएगा, 390। 2 पंचे 10, 2 से मल्टीप्लाई 195 में करिए, 2 पंचे 10, 2 9 18 1 19, 2 1 के 2 1 3, 390 मिनट। अब इसको हमें किससे 60 से भाग देना है, क्योंकि इसको घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसीलिए 60 से भाग देते हैं। क्या हो जाएगा, समय क्या दिखाएगा, 36, 6 घंटा 30 मिनट। अब समय क्या, सुबह का 5 बज रहा था। अब सुबह के 5 बजे हम 6 घंटे 30 मिनट को ऐड करेंगे। 5 बजे में 6 घंटे 30 मिनट को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 11:30 AM। समझ में आया, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आइए हम आगे के टॉपिक, मंद और स्लो वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल करेंगे। जैसे इसमें मैंने जल प्रतिबिंब के माध्यम से बहुत से प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया, और इससे ज़्यादा इस जल प्रतिबिंब के अंतर्गत कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम कोई भी प्रश्न नहीं उठाएगा। आइए हम मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।